नमस्कार दोस्तों, एरोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में एजुटेरिया बुक से जो वार्षिकी है सितंबर 2023 से 2022 की बुक से राष्ट्रीय घटनाक्रम, मैं इस वीडियो में सितंबर 2023 से स्टार्ट करते हुए पिछले 4 महीने की करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि पेट 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पिछले 2 मंथ की करंट अफेयर पूछी गई थी, लेकिन हम इस वीडियो में आपको 4 मंथ की डिस्कस कर देंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम स्टार्ट करते हैं। सितंबर 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट कर 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलों में वृद्धि के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। इस योजना के जरिए सिर्फ 200 रुपये की खरीदारी करके 1 करोड़ रुपए तक के कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। ओके, दूसरा फैक्ट्स, हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर आरसीएफ को नवरत्न का दर्जा दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नई दिल्ली में अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना। इसके तहत इंडिया हेरिटेज ऐप तथा ई परमिशन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में ए+ रेटिंग से सम्मानित किया गया। एनसीईआरटी तथा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। बांग्लादेश में 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप में कनाडा की डेनियल मैकगही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेंगी। इसरो ने अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नाभ मित्र उपकरण विकसित किया, जिसका परीक्षण केरल के नींदकारा में किया गया। त्रिपुरा, नेक्स्ट फैक्ट्स है, त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है। त्रिपुरा सरकार ने पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है। यहाँ आ सकता है पिंक शौचालय किस सरकार ने निर्माण करने की घोषणा की है? त्रिपुरा सरकार ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम सेठी की प्रतिमा का अनावरण किया। पहले वित्त मंत्री कौन थे, ये भी आ सकता है। भारत के पहले वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम सेठी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फुंगा अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी को ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। हाल ही में असम में राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। असम में राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीलांचल फ्लाईओवर का, राज्य का सबसे बड़ा है नीलांचल फ्लाईओवर, असम का है। जल शक्ति मंत्रालय के
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट्स जारी की। इस रिपोर्ट्स के अनुसार 21.93 मिलियंस यानी कि 94.8% भूजल और 1.21 मिलियंस यानी कि 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। अब देखते हैं अगस्त 2023 की प्रमुख राष्ट्रीय घटनाएं। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट्स जारी की। इस रिपोर्ट्स के अनुसार 21.93 मिलियंस यानी कि 94.8% भूजल और 1.21 मिलियंस 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करने वाला टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया। इससे आम नागरिक एकल पंजीकरण और टेली लॉ के एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से कानूनी सलाह, कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ल्ड नामक रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 7 वर्षों में 359 प्रजातियों में हुए परिवर्तनों के मूल्यांकन के दौरान 40% गिरावट दर्ज की गई। भारत में पिछले 30 वर्षों में 338 प्रजातियों के पक्षियों की संख्या में बदलावों पर अध्ययन किया गया, जिनमें से 60% प्रजातियों की तादाद में गिरावट देखी। पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME हाल ही में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरीसन बन गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ई-ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 लॉन्च किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में माइक्रोसाइट्स पहल के तहत मिजोरम की राजधानी में पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM माइक्रोसाइट्स लॉन्च किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया। 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस वर्ष की विशेष थीम राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में भाजपा शिविर के साथ साथ हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का अनावरण किया। 9 अगस्त को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGM लावारिस जमा सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार लॉन्च किया। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न बैंकों में उनकी लावारिस जमा या खातों को खोजने में सहायता करना है। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर 10,000 ई-बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए PM ई-बस सेवा को मंजूरी दी है। गोवा मुक्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार की शुरुआत करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। फ्री IVF सुविधा के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज बाम्बोलिम में सहायक प्रजनन तकनीकी
और अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान के साथ साथ एक सुविधा का शुभारंभ किया। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप। केंद्रीय जल आयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को 7 दिनों तक वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करना है। तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड (RPPL) ने चेन्नई में 3.5 किलोमीटर नाइट स्ट्रीट सर्किट का शुभारंभ किया। इस पर रात्रि दौड़ भी आयोजित की जाएगी। यह भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट बन जाएगा जो रात्रि दौड़ की मेजबानी करेगा। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर आखिरी गांव दत्ता गांव में भगत ब्रिज का उद्घाटन किया। 115 फीट लंबे इस पुल का नाम वीर चक्र विजेता मेजर भगत सिंह की याद में भगत ब्रिज रखा गया है। मिस वर्ल्ड 2023 71वां संस्करण। कितना 71वां संस्करण? 8 दिसंबर 2023 को भारत के श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया। यह योजना एक व्यापक राजनीतिक दस्तावेज है और इसे लोगों के कौशल विकास और सुधार में सहायता के लिए तैयार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने केरल के मेकर विलेज कोच्चि में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्राफीन प्रौद्योगिकियों के नवाचार और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। NCERT ने कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को अंतिम रूप देने के लिए NIEPA के चांसलर महेंद्र चंद्र पंत की अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, मशहूर गायक शंकर महादेवन और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक रॉय NCERT की गठित 19 सदस्यीय समिति में शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 17-18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस तरह का यह पहला शिखर सम्मेलन है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों को सड़क पर मोटर वाहन इस्तेमाल करने के बजाय मेट्रो की सवारी का विकल्प चुनने से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में उनके योगदान को बताने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नाम से पहल शुरू की है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने संयुक्त रूप से 3 अगस्त 2023 को स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं को देश के शिक्षण संस्थानों में दाखिले से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्षों के लिए अपना नेशनल आइकन बनाया है। G20 ऑर्केस्ट्रा, जिसमें G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के लिए 101 संगीतकार और गायक ने भारत के वाराणसी में सुर बसदा नामक अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गोवा ने पुरुषों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी की है। देश का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अगस्त को तिरुवनंतपुरम के शांतिगिरी विद्या भवन में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहला है। महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।
महाराष्ट्र सरकार ने इस साल से प्रतिष्ठित उद्योग रत्न पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। मुंबई में हुई मिस दिवा प्रतियोगिता में श्वेता शारदा ने मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ का अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह, लोगो, नारा, स्लोगन, जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य को पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल बनाना है। भारत नेपाल ने शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं पर आधारित 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप वर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रोहिणी ने की थी। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। रोहिणी आयोग किससे संबंधित है? रोहिणी आयोग किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। कब? 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है और 2 अक्टूबर 2017 को इसका गठन हुआ था। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं में सुधार करना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित 2418 अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग 7 अगस्त से भारत इंटरनेट उत्सव मना रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य लोगों के जीवन में इंटरनेट द्वारा लाए गए परिवर्तन के बारे में विभिन्न सशक्त वास्तविक जीवन की कहानियों को साझा करना है। पर्यटन मंत्रालय ने टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और नैमिषारण्य को विकास स्थलों की पहचान की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबे संविदा संबंधी विवादों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 संविदात्मक विवाद योजना शुरू की। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। CBSE ने 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। CBSE ने स्कूलों को हर दिन स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का एक पीरियड करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। भारत में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया है। इस नए डिवीजन का नाम प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट PTNE डिवीजन है। केंद्रीय विभाग और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूलों की एक नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया है। कमल की इस किस्म को लखनऊ में स्थित नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। हाल ही में गैर लाभकारी इंटरनेट सोसाइटी द्वारा जारी पल्स इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स के अनुसार भारत इंटरनेट लचीलेपन के मामले में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6ठे स्थान पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI
डीवाई चंद्रचूड़ ने 7 अगस्त को घोषणा की कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में उपचार स्पर्श प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक महिला समिति नियुक्त करेगा। 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर बी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू की गई। प्रदर्शनी 2 महीने तक चलेगी और 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। राजस्थान सरकार ने हाल ही में शासन सुधार और प्रशासनिक कार्यों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय ने पुस्तकालयों की बंद अलमारी से किताबों की विरासत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया। अमेजन इंडिया ने श्रीनगर की डल झील पर देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया है। आई हैव स्पेस एक क्वेश्चन ये आएगा, ये क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। अमेजन इंडिया ने श्रीनगर की डल झील पर तैरता हुआ पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अमृत वृक्ष आंदोलन एक पहल है जिसका उद्देश्य 17 सितंबर 2023 को व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार पौधे लगाना है। हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक देश भर में चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने आवास पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इंटरनेट से वंचित या कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में यूपीआई लाइट वॉलेट के जरिए ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के तहत भारत का पहला ड्रोन सामान परीक्षण केंद्र कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। यह पेरम्बटूर के पास बल्लम के औद्योगिक पार्क में 2.3 करोड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। 11 अगस्त को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर भारत में हवाना सिंड्रोम की संभावना की जांच करने का निर्देश दिया। हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है। इसमें आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाज़ें सुनना, मतली चक्कर और सिरदर्द, हानि और संतुलित संबंधी समस्याएं शामिल हैं। सीबीएसई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बना। सीबीएसई अकादमी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में भारत के लोक और जनजाति अभ्युदयों के राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया। तेलंगाना के उद्योग और आईटी मंत्री केटी रामाराव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया। रेलवे का न्यू अमरावती स्टेशन महाराष्ट्र भुसावल डिवीजन का पहला स्टेशन और मध्य प्रदेश का तीसरा पिंक स्टेशन बन गया है। पिंक स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। 16 अगस्त से G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत नई दिल्ली से हुई। इसकी शुरुआत सत्यजीत रे ने की। पथेर पंचाली की स्क्रीनिंग से हुई। इस महोत्सव का उद्देश्य G20 और आमंत्रित देशों के बीच मौजूदा जीवंत और सहयोगात्मक साझेदारी का जश्न मनाना और प्रदर्शित करना है। वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न की श्रेणी में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। अपग्रेड के बाद सरकारी तेल कंपनी भारत की 13वीं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
RSE बन गई है। 12वीं महारत्न कंपनी REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है। वहीं ONGC विदेश को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 12वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? 12वीं महारत्न कंपनी REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है और ONGC विदेश को नवरत्न का। तो टोटल कितनी हमारी महारत्न कंपनियां हो गई? भारत की 13वीं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPI बन गई है। टोटल कितनी है महारत्न कंपनियां? 13 हैं। और 12वीं कौन है? REC है। वाइल इंडिया लिमिटेड को महारत्न की श्रेणी में अपग्रेड करने को मंजूरी दी गई है। देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान किससे संबंधित है? वीरों को श्रद्धांजलि से देने के लिए 9 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 को स्टार्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के कारण मानव जीवन और संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए पूरे पहाड़ी राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उद्देश्य राजमार्ग का उपयोग करने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की। PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उद्देश्य क्या है? OBC EBC गैर अनुसूचित खानाबदोश और अर्धघुमंतु जनजाति श्रेणी के 9 से 12 तक के पात्र 15,000 मेधावी छात्रों केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान कर। अब जुलाई 2023 की करंट अफेयर देखते हैं। कब की? जुलाई 2023 की। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 23 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं जिन्हें पारिवारिक समर्थन नहीं, उनके लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता योजना शुरू की गई है। गुजरात में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के काकरापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारका से 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य लाइट हाउस की संरचना का महत्व तथा संस्कृति को उजागर करना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके तहत G20 देशों से 2030 तक वैश्विक स्टार्टअप में $1 ट्रिलियन संयुक्त निवेश का आग्रह किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के अगले 25 वर्ष के अमृतकाल को कर्तव्य काल का नाम दिया। 25 वर्ष के अमृतकाल को क्या नाम दिया? कर्तव्य काल दिया। ये भी याद रख लेना, ये 99% तक आने की संभावना है इसकी। हरियाणा सरकार ने विधुर तथा अविवाहित लोगों के लिए जिनकी उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच है उन्हें 2750 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। हाल ही में केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी से एक लड़के की मौत हो गई है। इस अमीबा को याद रखना है, नेग्लेरिया फाउलेरी। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रक चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में वातानुकूलित सिस्टम अनिवार्य बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया। इस पार्क में 50,000 से अधिक पौधे हैं तथा पार्क को वैदिक काल के 7 ऋषि मुनियों के नाम पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। 7 ऋषि मुनियों के नाम पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है।
याद रखना ऐसे नोएडा में 101 सेक्टर में है। मत्स्य पालन विभाग ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की बैठक का आयोजन किया। साथ ही स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी शुरू किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह क्षेत्रों में जहाज़ों की सुरक्षित और अधिक कुशल आवाजाही को मजबूत करने के लिए सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर घरेलू हिंसा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, संपत्ति अधिकार आज से पीड़ित महिलाओं के लिए नारी अदालत शुरू करने की घोषणा की। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर तथा असम के 50 गांवों से की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दी। इसकी कुल लागत 18,000 करोड़ है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत चीन सीमा पर सीमावर्ती गांवों में 1.5 लाख मुफ्त दूरदर्शन डिश कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने आबू धाबी में एक परिसर खोलने हेतु समझौता किया है। मध्य प्रदेश सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जस्ट आस्क खुल के पूछो नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। खुल के पूछो जस्ट आस्क। गुजरात के सूरत डायमंड बोर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण किया। यह भवन 15 मंजिला तथा इसने अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत अमेरिकी पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई के अंशुमन झिंगरन उत्तरी चैनल पर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र 18 वर्ष के व्यक्ति बन गए हैं। भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि टैंकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया। झारखंड के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2770 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन दस्तावेज जारी किया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC रिश्वत विरोधी प्रबंधन सिस्टम के लिए प्रारंभित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया। हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट ने कोई कंद खोड़ी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। कर्नाटक के हम्पी में आयोजित G20 की तीसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक